परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज एक बात कहा करते थे, बड़ी अच्छी बात है, साधक के बड़े काम की बात है। कहते हैं जैसे व्यवहार में विवेक विचार न करना पाप है, अपराध है, उसी प्रकार कह रहे गुरुजनों की बात में विचार करना अपराध है। इसीलिए सेवक जी महाराज कह रहे प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, क्योंकि जैसे ही विचार करोगे, विचार किससे कर रहे हो? लिवर किडनी से तो विचार नहीं होता ना, विचार किससे होता है? बुद्धि से होता है। जो बुद्धि का विषय नहीं है उसमें आपने बुद्धि लगाई तो यह अनुचित प्रयोग है। अब अनुचित प्रयोग का अनुचित परिणाम आएगा। जब भी व्यक्ति बुद्धि लगाता है गुरुजनों की बात में, गुरुजनों के आचरण को देखकर जब व्यक्ति बुद्धि से कुछ गणना करता है, तब होता क्या है? उसका अंतिम परिणाम क्या है? मन खेद को प्राप्त करता है, फिर बाद में उसको पश्चाताप होता है, बाद में उसको ग्लानि होती है। गुरु आपको भजन करने के लिए कह रहा है, और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई आजकल के लोग कह देते ना ये तो ब्लाइंड फेथ हुआ। नहीं नहीं, ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, आप इसको ब्लाइंड फेथ कहते हैं, हम इसको श्रद्धा कहते हैं। जैसे मैं कई बार आपको कहता हूं कि आपके पास केवल मन ही थोड़ी है, बुद्धि भी तो है, चित्त भी तो है। ऐसे ही केवल बुद्धि ही तो नहीं है, श्रद्धा और विश्वास भी तो हमारी संपत्ति है। हमको ये मालूम होना चाहिए ना हमको कौन सी वस्तु का कब प्रयोग करना है और कहां प्रयोग करना है। जैसे आपको मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि सैंधव शब्द के दो अर्थ होते हैं, नमक भी होता है, घोड़ा भी होता है। अब भोजन करते समय कोई कहे सैंधव लाओ तो घोड़ा थोड़ी लाओगे, उस समय तो नमक ही लाना चाहिए। तो इतना विवेक होना चाहिए ना। ऐसे ही परिष्कृत विवेक क्या है कि भाई विचार करना है व्यवहार जगत में, लेकिन जब गुरुजनों की बात आए उसमें क्या निवेदन करना है? उसमें श्रद्धा निवेदन करनी है। महाराज वाणी में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, रवि शशि दीपक जाके त्रिभुवन एका ज्योत मुरारी। कह रहे सूर्य चंद्रमा को मत देखो, सूर्य चंद्रमा जिसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, कह रहे जिसके महल के दीपक है सूर्य चंद्रमा। रवि शशि दीपक जाके त्रिभुवन एका ज्योत मुरारी। गुरुमुख होए सो अहनिस निर्मल मनमुख रैन अंधारी। बोले उस प्रकाश का अनुभव कौन करता है? अरे जो गुरुमुख है। अरे मनमुख का दिन भी अंधेरा और रात भी अंधेरी। गुरुमुख होए सो अहनिस निर्मल मनमुख रैन अंधारी। सिद्ध समाध करत नित झगड़ा दुई लोचन क्या है रे। बड़े बड़े सिद्ध समाधि में प्रयास कर रहे हैं, उसको खोज रहे हैं, देखने का चेष्टा कर रहे हैं, पर देख नहीं पा रहे। सिद्ध समाध करहि नित झगड़ा दुई लोचन क्या है रे। आपसे कहता हूं ना कई बार, कितना दौड़ लोगे, कितना भाग लोगे, कितना इकट्ठा कर लोगे, कितना जान लोगे इस ओछी बुद्धि से? कितना देखोगे, कितना जानोगे? उसके लिए तो भाई उस पार जाना है। बार बार मैं आपसे कहता हूं ना, वो कहां है? वहां माया से परे, काल से परे, त्रिगुण से अतीत, वहां तक कौन लेकर जाएगा? सिद्ध समाध करहि नित झगड़ा दुई लोचन क्या है रे। अंतर ज्योत सबद धुन जागे सतगुरु झगर निबेर। बोले भाई इस झगड़े का निपटारा तो गुरु कराता है। उसका जो शब्द है वो जब दीपक जलता है भीतर, राम नाम मणि दीप धर जी हृदय हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरों जू चाहसी उजियार। तो बड़ी सुंदर बात है, साधक के बड़े काम की है। विवेकपूर्ण व्यवहार करिए, खूब विचार करिए जब आप व्यवहार करें। लेकिन जब गुरु की बात आए, जब गुरु का शब्द हो, वहां केवल श्रद्धा और विश्वास निवेदन करिए। चलिए साधु ते होए ना कारज हानि। एक बात तो गांठ बांध लेना, संत की बात मान लेने से आपको तात्कालिक कोई लाभ होता ना भी दिखाई पड़े, एक बात तो पक्की है ना भाई, हानि कोई नहीं हो रही। नहीं मन लग रहा है, आप केवल ऐसे ही नाम रटे जा रहे हो। चलो आपको लग रहा है भाई कोई लाभ नहीं हो रहा, हमको कोई अनुभव नहीं हो रहा, कोई आध्यात्मिक प्राप्ति हमको नहीं हो रही, नुकसान भी तो नहीं हो रहा है कोई, इसमें हानि क्या है? तभी तो आपको कहता हूं मन लगे ना लगे आप रटते जाओ। नाम रटत आई सब सोही। हाँ, इसमें प्रेरणा का स्रोत बनता है गुरु का शब्द, इसमें प्रोत्साहन की ऊर्जा बनता है गुरु का शब्द, इसमें आधार बनता है गुरु का शब्द। इसीलिए बार बार आपको कहता हूं किस लिए करें, क्यों रटते चले जाए नाम? क्योंकि भाई गुरु की आज्ञा है, इसलिए